थी, जैसे कि आप देखे हैं न्यूज़ वगैरह में आता था, तो वो उसमें उस मामले में काम नहीं किया। सही निर्णय है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए जो था, लेकिन ये क्या ये सब चीज़ चुनावी मुद्दा है, चुनाव नज़दीक आ रहे करके भूपेश सरकार जी ये सब चीज़ निर्णय ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राउंड पोल न्यूज। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले की दरसिया विधानसभा के आमा सिवनी गांव में आज हमारे सामने आमा सिवनी गांव के स्थानीय युवक मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं आने वाले चुनावों का हाल। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश चौहान है। राकेश चौहान। राकेश भाई, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जैसे कि अगर हम बात करें, आप एक युवा हैं, अगर युवाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसे कि मितानी क्लब के बारे में आपने सुना ही होगा, ओलंपिक खेलों के बारे में महाविद्यालय बनाए हैं। जी जी। तो क्या लगा कि आपको भूपेश सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है? जी बिल्कुल, अभी युवाओं के लिए काम नहीं किया है। जैसे कि ओलंपिक का जो खेल था उसकी व्यवस्था बिल्कुल दयनीय थी, जैसे कि आप देखे हैं न्यूज़ वगैरह में आता था, तो वो उसमें उस मामले में काम नहीं किया है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं, अगर आप जो कह रहे हैं भाई साहब, अगर हम बात करते हैं तो अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए तो आपको पता है कि कई सारे महाविद्यालय भी खोले गए हैं आपके छत्तीसगढ़ में। जी जी, विद्यालय खोले हैं वो सही निर्णय है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए जो था, लेकिन तो आपको शायद मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप एक युवा हैं और पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि अभी 4-5 दिनों पहले भी एक घोषणा की गई है युवा बेरोजगारों के लिए। सर ये घोषणा तो पहले चुनाव के समय से ही किया हुआ था, लेकिन इस समय क्या ये सब चीज चुनावी मुद्दा है, चुनाव नजदीक आ रहे करके भूपेश सरकार जी ये सब चीज निर्णय ले रहे हैं। अगर सर देखिए, वो पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया? 26 जनवरी को ये घोषणा की थी, अभी 2-4 दिन बाद ही अभी आपका ये बिल भी पास हुआ है। वो ठीक है सर, ये सब तो इसका मतलब ये कि होगा ही ना वो। हाँ अभी तो खैर होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। देखते हैं, घोषणा बस हुआ है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देने का, लेकिन अभी तक तो हुआ ही नहीं है। देखिए सर, आपको ये भी जानते होंगे, अगर हम बात करें बेरोजगारों की, तो आपके छत्तीसगढ़ में पिछले अगर सरकारों के मुताबिक इस बार पे यानी कि बेरोजगारी दर भी कम हुई है, आपको तो पता ही होगा। बेरोजगारी दर कम हुआ है कि नहीं हुआ है वो ठीक है सर, लेकिन अभी क्या है, जो मुद्दा था चुनावी, जो शुरू से ही उन लोग को, जो भूपेश सरकार जब आए सत्ता में, उस समय से ही ये सब चीज़ लागू करना था। शराबबंदी का था, शराबबंदी भी नहीं किए भूपेश सरकार, है ना, ये सब चीज़ मुद्दा है सर। और ये भी हो सकता है भाई साहब कि क्या पता कि बड़े बड़े फैसले अगर शराबबंद अगर डायरेक्ट कर देते तो आपका रेवेन्यू कहाँ से निकलता छत्तीसगढ़ का? आप खुद ही बताइए कि युवा है, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ पे और कहाँ से कमाई है फिर? देखिए सर, ये मुद्दा चुनाव, भूपेश बघेल ने झूठ बोलकर ये जीता था कि चुनावी में हम लोग शराबबंदी करेंगे, रोजगार भत्ता देंगे युवाओं को करके, तो ये सर उनका है। लेकिन सर अगर हम बात करें तो कई योजनाओं पे काम तो उनका चल रहा है। योजनाओं पे काम चल रहा है सर, लेकिन अभी भी देश की युवाएं, छत्तीसगढ़ की युवाएं अभी भी बहुत परेशान हैं। हम खुद बेरोजगार थे, अभी हमारे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, तो कैसे करें बताया। अच्छा सर, अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो क्या उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था? देखिए सर, वो वादा किया नहीं था ना, वादा किया था क्या भाजपा सरकार की बेरोजगारी भत्ता? तो भूपेश बघेल वादा किए थे ना, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा जी। अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने बहुत अच्छा कहा। ऐसे तो आपके युवाओं की बात होगी, आपको पता है कि महिलाओं के लिए भी जैसे गोठान जैसी, नरवा गुरबा जैसी व्यवस्थाएं की हैं, वो तो हुई है ना? वो चल रहा है सर उनके स्तर पे। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं वही बात करूं, आपके जैसे कि पिताजी भी किसान होंगे, आप किसान फैमिली से तो आते ही हैं। जी जी जी। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की, जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 2022 का सबसे अच्छा बजट दिल्ली तक पहुंच गया कि छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा बजट रहा है सभी राज्यों से किसानों के हित के लिए। ये आप मानते हैं? ये तो काफ़ी लोग का हुआ है कर्ज माफ, और काफ़ी लोग, हम लोग घूमे भी थे हमारे यहाँ, तो काफ़ी लोगों का बचा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा माफ हो चुका है कर्जा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हुआ तो है ना कुछ स्तर तक। कुछ स्तर तक हुआ है, कुछ स्तर तक भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर्जा माफ किया है, और लेकिन अभी बहुत कुछ बचा भी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर आपसे लास्ट टॉपिक, अगर आपके विधायक कौन है यहाँ के विधायक? हमारे यहाँ की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा जी है। अगर मैं अनीता योगेंद्र शर्मा की अगर मैं बात करूं तो आपके अनीता योगेंद्र शर्मा आपके क्षेत्र में आती हैं कभी? सर ये मेरे वार्ड वासी हैं, इन लोग को भी आप पूछ सकते हो, अगर अनीता योगेंद्र शर्मा यहाँ 5 साल के कार्यकाल में एक भी बार आया होगा तो। लेकिन सर आप ही के इसी गांव के लोग, आप विश्वास कीजिएगा, अभी अगर मैं तालाब की बात करूं तो वहां कई सारे लोगों ने यह बताया है कि आपके जो विधायक हैं, यानी कि अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, पिछली साल भी नहीं हुई है, 1 साल भी, अभी आई थी वो तो।
सर वो क्या है, ऐसी दिखावे के लिए आती है, वैसा कार्य कुछ नहीं हो। हमारे यहाँ अभी इस वार्ड में, पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में आप आए हो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख लीजिए, एक सुलभ तक नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। न सुलभ है यहाँ पर, न तालाब का सौंदर्यीकरण है, न कुछ नहीं है। हमारे आमरसिनी का शमशान घाट जाके देखो, वहाँ ना मतलब जगह नहीं है आदमी को वहाँ शमशान घाट में दफनाने के लिए। ऐसा है हमारे यहाँ आमरसिनी की व्यवस्था। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ के लोग तो उन्होंने ये भी बताया कि सामूहिक भवन की व्यवस्था भी की गई है। सर सामूहिक भवन ऐसा कुछ नहीं है, सामूहिक भवन भी आप जाके देखिए, वहाँ तक लाइट भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम तो चल रहा है। सर क्या काम चल रहा है ये बताइए। आप यहाँ तक अभी तक यहाँ घूमे हो, आप काम भी देख लो। यहाँ पर ना यहाँ एक शमशान घाट का व्यवस्थितकरण नहीं है, ना यहाँ पर एक आमरसिनी में बाजार बना नहीं है। सर अगर बारिश के दिनों में बाजार बैठता है तो पूरा सब्जी वो सब बाहरी ऐसी पानी में बह जाता है। अच्छा, मेरा जैसे कि अब लास्ट सवाल ये है, अच्छा क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज संजय। संजय। संजय, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो आपके मित्र हैं, आपके स्थानीय, आपके गांव के ही हैं, जो इन्होंने बोला, क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कि कह रहे हैं सरकार सर। ने कुछ नहीं किया, यहाँ के मौजूदा विधायक ने कुछ नहीं किया, क्या सही बोला इन्होंने? सरकार ने वादा खिलाफी किया है और सरकार कुछ काम कर नहीं रही, बस रही है। उसने बोला था कि हम गरीबों को पक्का मकान देंगे। अभी प्रधानमंत्री जो योजना है आवास योजना, उसको बंद कर दिया है सरकार। लेकिन सर आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हाँ। कि प्रत्येक राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का 90% केंद्र सरकार देती है, हाँ। 10% राज्य सरकार। हाँ। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो आवास के लिए 60% देने का वादा किया था, हाँ। तो 40% छत्तीसगढ़ सरकार से कहा था कि आप मिलाइए। ये तो आपको पता होगा। हाँ पता तो है अगर सर। और इनका कहना यह था कि अगर 40% अगर हम देते हैं हाँ। तो उसका यानी कि राजीव गांधी आवास योजना करना होगा। हाँ। इधर दोनों, इसीलिए दोनों काम रुक गए, इधर उन्होंने भी रोक दिया, इधर इन्होंने भी पक्ष में नहीं हुए। नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बोला है कि राजीव गांधी योजना हम लागू करेंगे। हाँ। तो सरकार को भी कुछ फंडिंग आगे बढ़ाना चाहिए ना, उसके लिए और थोड़ा देना चाहिए। लेकिन इसी बात को राजीव गांधी योजना पसंद नहीं आई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलते थे, तो प्रधानमंत्री जी का कहना था आपके हाँ। कि जो योजना पूरे भारतवर्ष में आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही है, हाँ। वह छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चलेगी। क्यों सर? यही बात है ना। अगर हम बात करें तो इसी वजह से वो आपका आवास छत्तीसगढ़ वासियों का रुक गया है, आपको पता होगा। रुक गया है, लेकिन ये तो गलत हो रहा है ना। बताओ ना आप, किसी भी गलती राज्य तो दोनों का, सरकारों की नहीं है, ना तो केंद्र की गलती है इसमें, ना राज्य की, अगर आवास की बात की जाए लेकिन तो। इसमें जो आम आदमी वो परेशान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। हाँ ये तो है, दोनों सरकारों के बीच में आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी का क्या तो कसूर है, गलती आप तो दोनों बताओ। सरकारों की हुई ना इसमें। हाँ, तो इसी मुद्दे को उठाकर ये कांग्रेस और बीजेपी सरकार अपनी अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, गरीब है, उसका तो हल निकल नहीं पा रहा है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा वाले कांग्रेस के ऊपर रख देते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा के ऊपर? हाँ सर। अच्छा। हाँ, जो प्लॉटिंग दे रहा है ना कांग्रेस की सरकार, वो पहले से जो बन चुके हैं उसमें दे रहे हैं। जिसका जो मकान टूट रहा है उसको प्लॉटिंग दे रहे हैं, उसमें भी हम कम रेट करके दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर बार बार चक्कर लगाओ, कहाँ लगाएगा गरीब आदमी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे हाँ। कि मुझे ये भी सुनने में आया है, अगर मैं पिछले इलेक्शन की बात करूं सर, हाँ, आपसे भी ये सवाल है हाँ। कि पिछले इलेक्शन में आपने किसको समर्थन किया था, कांग्रेस या भाजपा? जी भाजपा। आपने किसको किया था? सच बताइएगा कि कांग्रेस को समर्थन किया था या भाजपा को? नहीं, उस समय कांग्रेस को ही समर्थन दिया गया था। कांग्रेस को समर्थन हाँ, किया था। हाँ। अगर मैं कांग्रेस के समर्थक की बात करूं तो इसका मतलब ये कि आप इस समय उनसे नाराज चल रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल, इस समय नाराज चल हाँ रहे सर, हैं। हाँ। अगर मैं आने वाले चुनावों की बात करूं तो क्या आपका मन बदल भी सकता है? मन अब वो सरकार आप के बताइए ऊपर सर कि जैसे कि निर्णय आपका है मन बदल सकता कि वो है कैसा कि अगर घोषणा सरकार पत्र जो लाएगा। कहा है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, अगर इन कामों पर भूपेश सरकार अगर युवाओं के लिए खरी उतरती है ठीक तरीके से, तो आपका मन बदल जाएगा क्या? देखिए सर, अभी तो बहुत सारे मुद्दा है अभी चुनावी के लिए, जैसे कि हम लोग। देखिए सर, आप एक युवा हैं, आप भी समझते हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो अगर युवाओं के, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे बेरोजगारी वाली, अगर बेरोजगारी भत्ता भूपेश सरकार अगर दे देती है, भूपेश सरकार, तो क्या आपका मन बदलेगा भूपेश सरकार के? सर बेरोजगारी भत्ता तो एक हुआ ना, और भी है, शराबबंदी है, ठीक है, शराबबंदी है, और दूसरा क्या है वो। आपको लगता है कि अगर भाजपा सरकार आगे शराब बंद कर देगी?
अब वो देखो सर, करने के ऊपर है। लेकिन वादा जो किए थे कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार, तो निभाना चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। अच्छा, यानी कि अगर शराबबंदी अगर नहीं हुई है तो भाजपा सरकार करेगी कि नहीं, ये बताइए आप। अब वो देखिए सर, अब चुनावी समय में पता चलेंगे, जो उसका रहेगा उसमें पता चलेगा। अगर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अगर शराबबंदी अगर हो जाएगी तो आपका रेवेन्यू कहाँ से निकलेगा सर? सर रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन जो वादा खिलाफी करके झूठी सरकार बनाए थे, है कि नहीं? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो शराबबंदी की जो बात कही थी उसी की वजह से कांग्रेस की लहर बनी थी। नहीं, कर्जा माफ भी था उन लोग का तो वो मुद्दा। किया है वो तो। कर्जा माफ काफी हुआ ही नहीं है सर। हम लोग तो क्या है, घूमते रहते हैं, काफी कर्जा माफ हुआ भी नहीं, कई किसान परेशान भी है अभी तक। लेकिन सर बुरा देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके मैं इस गांव में, आपके आसपास के कई गांवों में भ्रमण कर चुका हूं। जी जी। चाहे आपके दोंदे कला हो, दोंदे खुर्द हो, तुलसी हो, कई सारे गांव, तो वहाँ तो लोगों का कहना है कि किसानों की कर्ज माफी तो हुई है। कर्जा माफ हुई है सर, लेकिन कुछ कुछ स्तर में जो और गरीब तबके के लोग हैं उसके लिए सरकार अभी पैसा दे रही, कितना 6,000 कुछ पैसा दे रही है सरकार, लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है उसको। एक्चुअल में जो वहाँ के ग्रामीण है, ग्रामीण तबके के लोग हैं, उसका जो कागज है ना, उसको आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा है, उन लोग को पैसा अच्छा, नहीं मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आप दोनों से। क्या भूपेश बघेल सरकार के लिए जैसे कि एक सहानुभूति जो होती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भूपेश बघेल सरकार के बारे में? सहानुभूति के नाम से यही सब चीज़ है सर। अभी जो ये नोनी योजना खोले हैं, नोनी योजना है और महतारी जतन योजना है, इसमें अगर इस योजना में अगर किसी को मतलब जानकारी है तो उस योजना का लाभ मिल रहा है, ये इतना उनके सहानुभूति के लिए कहना है। अच्छा, ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा आप सभी लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा जी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ की जनता है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐसा नहीं है कि सरकार पर उठाए है सवाल, कि भूपेश सरकार पर, जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कहना है, और एक ये युवा हैं, ये नहीं है कि कोई और हो, एक युवा है और यहाँ के स्थानीय नौजवान हैं। अगर इन नौजवानों की बात करें तो यहाँ के नौजवानों का कहना है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो लहर बनी थी, वह बनी थी एक शराबबंदी की वजह से, तो वह भी काम पूरा नहीं हुआ है। अगर हम वही बात करें, इनका कहना है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी तो वो नहीं मिला है। हालांकि वो घोषणा हो चुकी है 26 जनवरी को, 2-4 दिन पहले भी हुई है, तो हो सकता है वो मिल जाए, पर लेकिन शराबबंदी के बारे में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और छत्तीसगढ़ वासी यानी कि इनके नौजवानों का एक आरोप और लगाया है, प्रधानमंत्री आवास वाला जो पैसा है किसी को नहीं मिला है। तो नमस्कार, मेरे साथ में आप बने रहिए। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पुलिस के साथ। जय हिंद।